हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 8.3 से क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करेंगे। अब देखिए, क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको कुछ त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं याद करनी होंगी। ठीक है, देखिए आपको ये याद कर रखना होगा कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर होता है 1 के। ये आपको याद रखना होगा। अब देखिए, यहाँ से अगर आपको साइन स्क्वायर ए निकालना है, ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए यही रहेगा। कोस स्क्वायर ए को मैं बराबर के दूसरी तरफ ले जाऊंगी, तो देखिए ये प्लस का कोस स्क्वायर है, बराबर के यहाँ जाएगा तो माइनस का कोस स्क्वायर ए हो जाएगा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। तो यानी साइन स्क्वायर ए बराबर होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए के। इसी तरह अब यहाँ से अगर आपको कोस स्क्वायर ए निकालना है, ठीक है, तो देखिए कोस स्क्वायर ए यही रहेगा। अब ये साइन स्क्वायर ए जो है बराबर के दूसरी तरफ चले जाएगा, प्लस का साइन स्क्वायर है, यहाँ जाएगा तो माइनस का साइन स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा कि कोस स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के। फिर देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सीकेंट स्क्वायर ए के। ये भी आपको याद रखनी है। सारी जो है सर्वसमीकाएं हैं त्रिकोणमितीय, सारी याद होनी चाहिए आपको। अब देखिए यहाँ से टेन स्क्वायर ए निकालना है मुझे, तो मैं टेन स्क्वायर ए को यहीं रहने दूंगी। ठीक है, ये जो एक है इसे बराबर के दूसरी तरफ ले जाऊंगी, तो देखिए प्लस का एक है, जब बराबर के यहाँ जाएगा तो माइनस का एक हो जाएगा, तो यानी सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये आपको याद रखना होगा कि टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 की। ठीक है, फिर देखिए, अब देखिए ये एक, सिर्फ ये जो एक है ये किसके बराबर होगा? मैं क्या करूंगी, इस प्लस के टेन स्क्वायर ए को बराबर के दूसरी तरफ ले जाऊंगी, तो क्या आ जाएगा, माइनस का टेन स्क्वायर ए, यानी कि सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर होगा 1 के। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। फिर देखिए 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर होता है कोसिकेंट स्क्वायर ए के। ठीक है, अब यहां से आपको कोट स्क्वायर ए निकालना हो तो सिर्फ कोट स्क्वायर ए यही रहेगा। ठीक है, और प्लस का जो एक है ये बराबर के दूसरी तरफ चला जाएगा, तो माइनस का एक हो जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर ए, ये एक इधर आ गया तो माइनस 1 हो गया, तो कोट स्क्वायर ए बराबर होता है कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 के। ये भी याद रखना है आपने। फिर देखिए, अब आपको सिर्फ एक निकालना है, यानी कि ये देखना है कि एक किसके बराबर होगा, तो देखिए सिर्फ एक यही रहेगा। कोट स्क्वायर ए जो है बराबर के दूसरी तरफ चला जाएगा, तो माइनस का कोट स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि कोसिकेंट स्क्वायर ए, ये इधर चला गया, माइनस कोट स्क्वायर ए हो गया, ये किसके बराबर होगा, 1 के। ठीक है, तो ये सारी जो है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं आपको याद रखनी होगी। अब इन्हीं का यूज करते हुए हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेकेंट ए और टेन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर हमें कहा गया है कि साइन ए, सेकेंट ए, टेन ए को, इन तीनों को जो है हमें कोट ए के पदों में लिखना है। तो सबसे पहले देखिए, मैं साइन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त कर लूंगी। साइन ए मैंने ऐसे ही लिखा। अब देखिए साइन ए किसके बराबर होता है, 1 बटे कोसिकेंट ए के। क्यों? क्योंकि साइन ए का उल्टा क्या होता है, कोसिकेंट ए, या कोसिकेंट ए का उल्टा क्या होता है, साइन ए, दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो साइन ए बराबर हो गया 1 बटे कोसिकेंट ए। ठीक है, अब देखिए एक मैंने ऐसे लिखा बटे में। अब देखिए कोसिकेंट ए को मैं कैसे लिख सकती हूँ, मैं इसे लिख सकती हूँ कोसिकेंट स्क्वायर ए और इसका वर्गमूल, क्योंकि देखिए वर्गमूल से स्क्वायर कट जाता है तो क्या रह जाएगा, फिर से कोसिकेंट ए ही रह जाएगा, तो कोसिकेंट ए को मैंने लिख दिया कोसिकेंट स्क्वायर ए और इसका वर्गमूल। फिर देखिए एक ऐसे लिखा बटे में वर्गमूल। अब देखिए कोसिकेंट स्क्वायर ए ये किसके बराबर होता है, यहाँ इन सर्व समीकरणों में देखिए कोसिकेंट स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए के। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगी 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो देखिए साइन ए को मैंने कोट ए के पद में व्यक्त कर दिया है। ठीक है,
अब सीकेंट ए को लिखेंगे कोट ए के रूप में, सीकेंट ए ऐसे लिखा। अब देखिए सीकेंट ए को मैं कैसे लिख सकती हूँ, सीकेंट स्क्वायर ए और इसका वर्गमूल, इस तरह से लिख सकती हूँ ना, क्योंकि वर्गमूल से वर्ग कट जाएगा तो सीकेंट ए ही रह जाएगा फिर से, ठीक है। फिर देखिए वर्गमूल मैंने ऐसे ही लिखा। अब सीकेंट स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, यहाँ पे देखिए सीकेंट स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के, तो यहाँ लिख दिया मैंने 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। फिर बराबर, फिर ये वर्गमूल मैंने ऐसे ही लिखा 1 प्लस, अब देखिए टेन ए का उल्टा क्या होता है, कोट ए, यानी टेन ए बराबर होता है 1 बटे कोट ए के। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ क्या आ जाएगा, कोट स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ पर हम एलसीएम निकाल लेंगे, ये मैंने वर्गमूल ऐसे लिखा, ठीक है। इसके बटे में क्या है, एक, इन एक और कोट स्क्वायर ए का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, कोट स्क्वायर ए ही आएगा, ठीक है। तो एलसीएम आ गया कोट स्क्वायर ए। अब यहाँ बटे में एक है, एक से कोट स्क्वायर ए को भाग करेंगे तो क्या आएगा, कोट स्क्वायर ए ही आएगा। अब उस कोट स्क्वायर ए को हम ये ऊपर जो एक है इससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा, कोट स्क्वायर ए आएगा, ठीक है। फिर प्लस, अब कोट स्क्वायर ए को कोट स्क्वायर ए से भाग करेंगे तो कट जाएगा तो क्या आएगा, एक बचा, ठीक है। अब जो एक आया है उसे इस एक से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, एक, ठीक है। तो देखिए सीकेंट ए को भी हमने कोट ए के पद में लिख दिया है, क्या आया है, वर्गमूल कोट स्क्वायर ए प्लस 1 बटे में कोट स्क्वायर ए। अब टेन ए की बारी है, ठीक है। अब टेन ए को भी कोट ए के पद में लिखना है, तो देखिए टेन ए किसके बराबर होगा, 1 बटे कोट ए के बराबर होता है, क्योंकि टेन ए का उल्टा क्या होता है, कोट ए, ठीक है। तो टेन ए बराबर हो गया 1 बटे कोट ए। तो यहाँ पे देखिए हमने साइन ए, सीकेंट ए और टेन ए तीनों को जो है कोट ए के पदों में व्यक्त कर दिया है। क्वेश्चन है कि एंगल ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सीकेंट ए के पदों में लिखना है। तो देखिए हमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सीकेंट ए के पदों में लिखना है। त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से हैं, देखिए साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोट ए, कोसिकेंट ए, इन सभी को जो है हमें सीकेंट ए के पदों में लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हम साइन ए से शुरू करते हैं, ठीक है। तो साइन ए को मैं सीकेंट ए के पद में लिखूंगी। अब देखिए साइन ए किसके बराबर होता है, 1 बटे कोसिकेंट ए, ठीक है, क्योंकि साइन ए का उल्टा क्या होता है, कोसेक ए, तो यानी साइन ए बराबर हो गया 1 बटे कोसेक ए, ठीक है। अब देखिए एक मैंने ऐसे लिखा बटे में, कोसेक ए को मैं कैसे लिख सकती हूँ, मैं इसे लिख सकती हूँ कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है, और इसका वर्गमूल, इस तरह से मैं लिख सकती हूँ, क्योंकि वर्गमूल से स्क्वायर कट जाता है तो वो फिर से कोसेक ए ही रह जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक मैंने ऐसे ही लिखा, फिर बटे में वर्गमूल कोसेक स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, यहाँ देखिए इन सर्व समीकरणों में कोसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए के, ये सर्व समीकरण आपको याद होनी चाहिए। तो कोसेक स्क्वायर ए बराबर है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, तो यहाँ लिख दिया मैंने 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। फिर देखिए ऐसे लिखा 1 बटे में 1 प्लस, अब देखिए कोट स्क्वायर ए किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 1 बटे टेन स्क्वायर ए के, क्यों, क्योंकि देखिए कोट का उल्टा क्या होता है, टेन। अब यहाँ पर कोट स्क्वायर ए है तो यहाँ क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर ए, तो कोट स्क्वायर ए बराबर होता है 1 बटे टेन स्क्वायर ए के, ठीक है। फिर देखिए एक ऐसे लिखा वर्गमूल। अब यहाँ पे देखिए हम एलसीएम निकाल लेंगे, एलसीएम क्या आएगा, यहाँ पे देखिए इसके बटे में क्या है, एक और टेन स्क्वायर ए का एलसीएम क्या आएगा, टेन स्क्वायर ए ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ बटे में एक है, एक से टेन स्क्वायर ए को भाग करूंगी तो टेन स्क्वायर ए ही आएगा, तो जो टेन स्क्वायर ए आया उसे इस वाले एक से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, टेन स्क्वायर ए आएगा। एक से आप किसी को भी गुणा कीजिए वही नंबर आ जाता है, ठीक है। फिर प्लस, अब टेन स्क्वायर ए को इस टेन स्क्वायर ए से भाग करेंगे तो देखिए कितने पे कटेगा, एक पे, तो एक जो आया उसे इस एक से गुणा कर दिया, कितना आ गया, एक, ठीक है। फिर बराबर
अब देखिए टेन स्क्वायर ए प्लस एक किसके बराबर होता है, यहाँ पे देखिए एक प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सीकेंट स्क्वायर ए के। तो यहाँ पे मैं लिख लूंगी ये जो है किसके बराबर है, सीकेंट स्क्वायर ए के। ठीक है, फिर बटे में क्या है, टेन स्क्वायर ए। अब यहाँ देखिए टेन स्क्वायर ए किसके बराबर है, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस एक के। तो सीकेंट स्क्वायर ए माइनस एक आ गया। अब देखिए एक बटे में, अब ये जो वर्गमूल है ये दोनों के ऊपर है। ठीक है, अब सबसे पहले देखिए जब सीकेंट स्क्वायर ए के ऊपर ये वर्गमूल है, ठीक है, तो देखिए स्क्वायर से वर्गमूल कट जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ सीकेंट ए बचेगा। ठीक है, और बटे में क्या है, इसके नीचे भी ये वर्गमूल है। अब सिर्फ यहाँ वर्गमूल रह जाएगा, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस एक, इस तरह से। अब देखिए इस एक के बटे में ये जो है, ठीक है, इस सारे को जब मैं ऊपर लाऊंगी तो ये पलट जाएगा। जो ये वर्गमूल सीकेंट स्क्वायर ए माइनस एक है ये ऊपर आ जाएगा इस तरह से, और बटे में सिर्फ क्या रह जाएगा, सीकेंट ए रह जाएगा। ठीक है, तो देखिए साइन ए को हमने सीकेंट ए के पद में लिख लिया है। अब साइन ए के बाद देखिए अगला त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, कोस ए। अब कोस ए को हमें सीकेंट ए के रूप में लिखना है। तो देखिए कोस ए किसका उल्टा होता है, सीकेंट का उल्टा होता है, यानी कोस ए बराबर होता है एक बटे सीकेंट ए के। ठीक है, तो देखिए कोस ए को तो हमने लिख दिया सीकेंट ए के पद में। उसके बाद देखिए अगला त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, टेन ए। ठीक है, अब टेन ए को सीकेंट ए के रूप में लिखना है। तो देखिए टेन ए को मैं कैसे लिख सकती हूँ, मैं इसे लिख सकती हूँ टेन स्क्वायर ए और इसका वर्गमूल, क्योंकि वर्गमूल से जो स्क्वायर कट जाता है तो फिर टेन ए ही रह जाता है। तो इस तरह से मैं लिख सकती हूँ। अब देखिए ये वर्गमूल मैंने ऐसे ही लिखा। अब टेन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, यहाँ देखिए टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सीकेंट स्क्वायर ए माइनस एक, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस एक। तो देखिए टेन ए को भी मैंने सीकेंट के फॉर्म में लिख दिया है। उसके बाद देखिए अब कोट ए, इसे भी सीकेंट ए के रूप में लिखना है। अब देखिए जो कोट ए है वो टेन ए का क्या होता है, उल्टा होता है। ठीक है, जब मैंने टेन ए को सीकेंट के रूप में लिखा तो ये आया वर्गमूल सीकेंट स्क्वायर ए माइनस एक, यानी कोट ए जो है इसका उल्टा होगा। ठीक है, तो उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, देखिए जिसके बटे में कुछ ना हो यानी उसके बटे में क्या है, एक, यानी इस सारे के बटे में एक है। तो जब मैं उल्टा करूंगी तो एक ऊपर आ जाएगा और बटे में क्या रह जाएगा, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस एक। तो देखिए कोट ए को भी मैंने सीकेंट ए के पद में लिख लिया है। अब अगला त्रिकोणमितीय अनुपात कौन सा रह जाता है, कोसिकेंट ए रह जाता है। अब देखिए कोसिकेंट ए जो है किसका उल्टा होता है, साइन ए का उल्टा। और देखिए साइन ए को जो है मैंने सीकेंट ए के पद में लिखा हुआ है, ये आया है। तो कोसिकेंट ए साइन ए का उल्टा होता है, तो यानी इसको हम उलट देंगे, सीकेंट ए ऊपर आ जाएगा और ये जो है नीचे रह जाएगा। तो कोसिकेंट ए क्या आ जाएगा, सीकेंट ए तो ऊपर आ गया और बटे में क्या रह जाएगा, अंडर रूट सीकेंट स्क्वायर ए माइनस एक, अंडर रूट सीकेंट स्क्वायर ए माइनस एक। तो देखिए हमने सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को जो है सीकेंट ए के पदों के रूप में लिख लिया है। तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर